अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम अरब के शहरों में बड़े घरानों का ये दस्तूर था कि वो अपने बेटों को छोटी उम्र में ही सहरा में भेज दिया करते थे। वहाँ की औरतें इनको दूध पिलाने के अलावा परवरिश की दीगर जिम्मेदारियां भी अदा करती थीं। बच्चों को सहरा भेजने का मकसद वहाँ की खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना ही नहीं होता था। सहरा में इंसानी रूह के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती थी। कुरैश ने थोड़े ही अरसे पहले से सुस्त बना देने वाली शहरी लाइफस्टाइल अपना ली थी। कुसई के कहने पर जब इन लोगों ने हरम के करीब मकान बनाकर रहना शुरू किया, इससे पहले ये लोग कमोबेश खाना बदोश जिंदगी के आदी थे। खाना बदोश आजाद होते थे। सहरा में रहते हुए इंसान को खुद आगाही होती थी कि वो अपने माहौल का मालिक है। इस खुद आगाही का ही ये करम था कि वो अपने ऊपर वक्त के गलबे के एहसास से आजाद होते थे। खैमा उखाड़ते ही वो गुजरे हुए दिनों की दुनिया को खैरबाद कह देते थे और आने वाला दिन अगर वो आएगा, इसके ज़हन को कब और कहां जैसे नामालूम हादसात से आजाद रखता था। शहरी जिंदगी एक कैदी की सूरत होती है, एक ही मकाम का पाबंद। गुज़िश्ता कल, आज और आने वाला कल, वक्त का एक मखसूस हदफ और सुस्ती ने इन अरबों का एक लाइफस्टाइल छीन लिया था। अरबों को शहर में इनकी अपनी हर शय गलती और सड़ती नजर आती थी। इनकी जुबान की फसाहत यानी खुश बयानी भी जो इंसानों का सबसे कीमती सरमाया है, वो भी शहरी माहौल में कहीं खो गया था। अरबों में चंद ही ऐसे लोग थे जो तालीम याफ्ता थे, लेकिन हुस्न तकरीर एक ऐसी सिफ्त थी जो तमाम अरबी वालिदैन अपने बच्चों में देखना चाहते थे। किसी शख्स की इम्पोर्टेंस इसकी खुश बयानी से लगाई जाती थी। इस खुश बयानी का ताज शायरी था। खानदान में एक नामवर शायर होना पूरे खानदान के लिए एक फख्र की बात होती थी। चोटी के शायर हमेशा सहरा के किसी न किसी कबीले से होते थे। ये सहरा में रहने का ही फायदा था कि इनकी रोजमर्रा की बातें भी शायरी के हम वजन होती थी। बस यही वजूहात थी जिसकी बिना पर अरब प्रेफर करते थे कि उनके बच्चे सहरा में जाकर पले बढ़े। कुरैश के बच्चों के लिए सहरा में 8 साल तक का क़याम आम बात थी। जितना लंबा क़याम होगा, इतनी ही शख्सियत पर छाप गहरी होगी। चंद कबाइल बच्चों की परवरिश के हवाले से मारूफ थे। ऐसा ही एक कबीला बनी साद बिन बकर का भी था। ये हवाजन कबीले की शाख थी जो मक्का के करीबी सहरा के जनूब मशरिकी यानी साउथ ईस्ट इलाके से ताल्लुक रखती थी। सैयदा आमीना की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी ऐसे कबीले की किसी खातून के सुपुर्द करें। ये लोग वक्फे से कुरैश के पास आया करते थे ताकि न्यूबॉर्न बेबीज की दूध पिलाने की खिदमत के लिए साथ ले जाएं। इनकी आमद आजकल में एक्सपेक्टेड थी। इस मौके पर अबू जुहैब की बेटी सईदा हलीमा अपने शोहर हारिस और न्यूबॉर्न बेबी के साथ मक्का गईं और इन्होंने कई साल बाद अपने सफर मक्का की तफसील इस तरह बयान की। वो कहती हैं कि वो साल भी खुशहाली का था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं अपनी कमज़ोर गधी पर सवार होकर चली। हमारे पास एक बूढ़ी ऊँटनी भी थी जिसमें से एक बूंद दूध भी हासिल न होता। रात गए तक हमारे बेटे ने भूख की वजह से हमें सोने ना दिया। मेरे सीने में इतना भी दूध ना उतरता था कि इसकी भूख मिटा सकती। मेरी सवारी की गधी इस कदर कमज़ोर थी कि मेरे हम सफ़रों को मेरे पीछे रह जाने की वजह से बार बार रुककर इंतज़ार करना पड़ता था। और बस इस ख्वाहिश के कि अगर बारिश हो जाए तो ऊँट और गधी दोनों के खाने का सामान हो जाता और इनके धन दूध से भर जाते। इसी हालत में जब मक्का पहुंचे तो इन बच्चों की तलाश शुरू हुई जिनके वालिदैन को अना की ज़रूरत थी। सैयदा आमीना ने पहले ही एक औरत को अपना बेटा संभालने की पेशकश की। वो राज़ी नहीं हुई। फिर दूसरी से रजू किया, इसने भी इनकार किया। कहीं एक ने यतीम बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया। सईदा हलीमा के बकौल हम लड़के के बाप से ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमें बहुत ज़्यादा इनामात देगा। हमने सोचा कि एक यतीम बच्चा और इसकी माँ या इसका बूढ़ा दादा भला हमें क्या दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि ये बात नहीं थी कि सहरा नशीन अपनी खिदमात के एवज में किसी रकम के तलबगार होते थे। बच्चों को दूध पिलाने की उजरत लेना एक औरत के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात होती थी। इस खिदमत के बदले वो जो चीज़ एक्सपेक्ट करते थे वो अपने दामन में इम्कानात की वसी दुनिया लिए होते थे। खैर, सैयदा आमीना के बच्चे के वालिद इंतकाल कर चुके थे और दादा उम्र के इस हिस्से में थे जहां इनके ज़्यादा जीने की तवक्को नहीं थी। इनके माल के ज़्यादा हकदार इनके बेटे थे, ना कि ये यतीम पोता। जहाँ तक सईदा आमीना का ताल्लुक था, वो बेचारी गरीब थीं और बच्चे का खुद ये मामला था कि इनके वालिद मोहतरम इतनी कम उम्र में फौत हो गए थे कि दौलत इकट्ठी न कर सके। सैयदना अब्दुल्लाह की तरफ से बेटे को सिर्फ 5 ऊँट मिले थे।
भेड़ बकरियों का छोटा सा गल्ला और एक कनीज। सैयदना अब्दुल्लाह का फर्जंद बड़े घरानों का ही एक बच्चा था, लेकिन ये बच्चा जिसके लिए एक दाई की जरूरत थी, इन तमाम न्यू बॉर्न बेबीज के मुकाबले में गरीब तरीन था जो इन औरतों के सामने पेश हुआ, जो इस साल बच्चों की तलाश में आई थी। दूसरी जानब अगरचा रज़ाई वालिदैन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो अमीर व कबीर हों, लेकिन इनका गरीब होना भी पसंद नहीं किया जाता था। ये बात ढकी छुपी ना थी कि हलीमा और इनका शौहर अपने इन तमाम साथियों के मुकाबले में जिनके हमरा वो मक्का आए थे, गरीब तरीन थे। इसलिए जहाँ कहीं भी इंतखाब का मसला आया, वहाँ सैयदा हलीमा की बजाय किसी और औरत का इंतखाब किया गया। बहुत देर ना गुजरी कि बनी साद की एक एक औरत को किसी न किसी बच्चे की जिम्मेदारी मिल गई। इस लेने देने में अगर महरूम रह गए तो बड़े घरानों का गरीब तरीन बच्चा और तमाम तर साथियों में गरीब तरीन दाई। सईदा हलीमा कहती हैं कि जब हमने मक्का से जाने का फैसला कर लिया तो मैंने अपने शौहर से कहा कि अपने साथियों के साथ किसी बच्चे को लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शौहर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके जरिए हम पर रहमत हासिल कर दे। बस मैं वापस गई और बच्चे को ले आई। इसकी वजह इसके सिवा कुछ ना थी कि मुझे इसके सिवा कोई दूसरा बच्चा मिल नहीं सका। मैं इसे अपनी सवारियों के बांधने की जगह पर लेकर आई। वहाँ जूं ही मैंने अपनी छाती इस बच्चे के मुंह में दी तो मेरा सीना दूध से भर गया और दूध बाहर बहने लगा। बच्चे ने खूब पेट भर कर पिया। इसके रज़ाई भाई यानी मेरे सगे बेटे ने भी खूब दूध पिया। इसके बाद दोनों सो गए। मेरा शौहर अपनी ऊँटनी के पास गया तो देखा कि इसके दोनों थन भरे हुए थे। इसने ऊँटनी को धोया और इसका दूध खुद भी पिया और मुझे भी पिलाया। हम दोनों ने इतना दूध पिया कि हमारी भूख खत्म हो गई। वो रात हमने बहुत आराम से गुजारी। जब सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा वल्लाह ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। मैंने जवाब दिया, दर हकीकत मुझे भी यही लगता है। खैर हम लोग अपने खैमों में बनी साद के इलाके में वापस गए। मुझे किसी जगह का इल्म नहीं जो अल्लाह ताला की ज़मीन पर इससे ज़्यादा बंजर हो, मगर जब हम इस बच्चे को अपने साथ लेकर आए तो हर शाम को जब मेरा गला घर वापस आता तो इनके थन दूध से भरे हुए होते। हम इनका दूध खूब पीते, जबकि दूसरे लोगों के जानवरों के थनों से एक कतरा न टपकता। हमारे पड़ोसी हमसे कहते कि हमारे जानवर भी उस जगह ले जाया करो जहां तुम अपने जानवर लेकर जाते हो। इसके बावजूद इनके भेड़ बकरियां घर भूखे ही लौटते और दूध बिल्कुल ना होता, जबकि हमारे भेड़ बकरियों में दूध बहुत ज्यादा मिकदार में होता और इस चीज में कोई कमी वाकई ना हुई। हत्ता कि बच्चे की उम्र 2 साल से तजावुज कर गई और मैंने इसका दूध छुड़वा दिया। बच्चा माशाल्लाह खूब बढ़ रहा था और दूसरा कोई बच्चा अफजाइश में इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जबकि इसकी उम्र 2 साल हो गई तो वो मजबूत हाथ पैर का बच्चा था। हम इसे इसकी माँ के पास ले गए। हमारी शदीद तमन्ना थी कि वो हमारे पास ही रहे। इसकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बरकत वाली थी। मैंने इनकी वालिदा से कहा कि मेरे नन्हे बच्चे को मेरे पास ही रहने दो जब तक कि इसमें खूब तवानाई ना आ जाए। मुझे डर है कि कहीं मक्का में आए दिन के ताउन से इसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने बहुत इसरार किया, हत्ता कि वो बच्चे को एक बार फिर हमें देने पर रजामंद हो गई और हम बच्चे को वापस अपने घर ले आए। सईदा हलीमा ने मजीद बताया कि चंद माह घर वापसी के बाद एक रोज जब वो और इसका रज़ाई भाई कुछ भेड़ बकरियों के साथ हमारे खेमे के बैक साइड में थे तो मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, वो मेरे कुरैशी भाई के साथ पता है क्या हुआ? 2 सफेद पोश मर्द इसे ले गए और उल्टा दिया और इसका सीना चाक करके अंदर से अपने हाथों से कुछ करते रहे। बस फिर मैं और मेरा शौहर फौरन वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चा तो खड़ा हुआ था लेकिन चेहरा बहुत जर्द था। हमने बच्चे को अपने पास बुलाया और इससे पूछा, मेरे बेटे तुम्हें क्या तकलीफ हुई, ठीक तो हो ना? बच्चे ने जवाब दिया, 2 आदमी जो सफेद पोश थे मेरे पास आए और मुझे जमीन पर लटा दिया। मेरा सीना खोला और पता नहीं क्या तलाश कर रहे थे, मुझे कुछ इल्म नहीं। सईदा हलीमा और इनका शौहर दोनों इधर उधर देखते रहे मगर वहाँ किसी इंसान का निशान तक ना था, ना कोई खून और ना ही किसी जख्म का निशान। कितने ही सवाल कर डाले मगर दोनों बच्चे अपने बयान पर कायम रहे और किसी सूरत से कोई लफ्ज भी इधर उधर करने को तैयार ना हुए। हालांकि इस मुबारक बच्चे के सीने पर जख्म का कोई निशान मौजूद ना था। हाँ, पुश्त पर दोनों कंधों के बीच एक गैर मामूली शय जरूर नजर आई, एक छोटा सा निशान जैसे मोहर का निशान हो।
یہ ابھرا ہوا اور بالکل واضح نشان تھا، ایسے جیسے کوئی چھوٹے سے پیالے کو دبا کر بنا دے، لیکن یہ نشان تو روزے ولادت سے ہی موجود تھا۔ بعد کے سالوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی نوعیت پر بھرپور روشنی ڈالی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، دونوں سفید پوش تھے، وہ ایک سنہری برتن لیے ہوئے تھے جس میں برف بھری ہوئی تھی۔ پھر ان دونوں نے مجھ پر قابو پا لیا اور میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا، دل کو بھی اسی طرح کھولا اور اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا، پھر دل کو اور میرے سینے کو اس برف جیسی شے سے خوب دھو کر صاف کیا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان آدم کے ہر بچے کو اس لمحہ چھو لیتا ہے جب اس کی ماں اس کو پیدا کرتی ہے، سوائے مریم اور ان کے فرزند کے۔